गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 27 मार्च। पृष्ठ का शीर्षक है मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। कौन कह रहे हैं? यमराज। किसको कह रहे हैं? नचिकेता को। नचिकेता को उपदेश में नचिकेता ने ज्ञान मेरा स्वरूप क्या है, सत्य का साक्षात्कार हमको कैसे हो, तत्व का साक्षात्कार कैसे हो, तो उसी का वर्णन वेद में कठोपनिषद में आया है। और परम पूज्य महाराज भी उस प्रसंग पर प्रकाश डाल रहे हैं जहाँ यमराज स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। सत चित आनंद 3 शब्द हैं। सच्चिदानंद शब्द में सत का अर्थ होता है होना, चित ज्ञान को कहते हैं, और आनंद सब लोग जानते ही हैं। तो ये जो सच्चिदानंद है, और वो भी कैसा सच्चिदानंद? अद्वितीय, यानी जो सच्चित और आनंद मेरा स्वरूप है वो अद्वितीय है, अद्वय है। का अर्थ है कि वो तत्व ही सर्वत्र व्याप्त है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो ये पारमार्थिक जो सत्य है, एक व्यावहारिक सत्य है। तो व्यावहारिक सत्य में तो भेद का दर्शन है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, पर अद्वितीय का अर्थ है कि दूसरा कोई नहीं, एक तत्व ही है। सैकड़ों हजारों लाखों स्वर्णाभूषण हो, पर तत्व रूप से सब के सब स्वर्ण ही है। ऐसे ही व्यवहार में अनंत कोटि ब्रह्मांड, पशु पक्षी, पंच महाभूत, जितना जो कुछ पहाड़ नदियाँ सब दृष्टिगोचर होता है, पर उसका असली तत्व क्या है? परमात्मा। तो वो परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद अद्वितीय है। और वेदांत कहता है कि वही तुम हो। गुरु उपदेश करते हैं कि वह तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो, यानी तुम्हारा स्वरूप वही है। इसलिए मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। गुरु कहेंगे तत्त्वमसि, तुम वही हो। और शिष्य अनुसंधान करेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। तो कितनी लंबी यात्रा है। इस समय हम अपने को शरीर मान रहे हैं। शरीर से हटाकर पहले उपदेश दिया जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, तुम जीव हो। तो ये क्या हुआ? यानी शरीर में हमारी जो आसक्ति है, मोह है, तादात्म्य है, उसको शिथिल करके, और शास्त्र और गुरु लोग पहले सीधे ब्रह्म, सीधे मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ, ये बात पकड़ में नहीं आवेगी। इसलिए पहले
जीव का अध्यारोप करते हैं कि तुम जीव हो। अब जब हमने अपने को जीव माना तो धर्म जीवन में आया। 26 जनवरी धर्मनिष्ठा में क्या हुआ कि जब हमने अपने को देही माना तो ये जो कर्ता भोक्ता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो जीव जो है वो तो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए उसको आगे यात्रा करनी पड़ेगी। रही बात स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर ही छूट जाएगा। तो जो स्थूल शरीर को मैं मानकर और हम लोग सुखी दुखी हो रहे हैं, तो धर्म ने क्या किया कि आत्मा क्या है उसमें हमारे विश्वास को जागृत किया और हमारे अच्छे स्वभाव का निर्माण किया। क्योंकि धर्म में जो बातें बताई जाएगी, यहाँ हम अच्छे कर्म करेंगे, है ना, यहाँ भी सुखी रहेंगे, आगे भी सुखी रहेंगे। तो धर्मनिष्ठा के बाद भक्ति निष्ठा। भक्ति निष्ठा में ये जो छोटी छोटी बातों से सेंसिटिविटी के कारण हम दुखी हो जाते हैं, तो एक ईश्वर का, जो कि ठाकुर जी ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, 26 जनवरी में महाराज ने बताया है कि भक्ति निष्ठा क्या करेगी कि हमारा ये जो सुख दुख है उसको हल्का कर देगी। महान कर्ता जो है वो ठाकुर जी हैं। अभी भी कुछ पृष्ठों में ये बात आई थी, हमारा कर्तृत्व तो कुछ नहीं। पर धर्म और भक्ति निष्ठा कहीं हमको अभिमानी न बना दे, तो इसलिए समाधि यानी योग की जरूरत है। तो ये समाधि भक्ति की उच्च साधना में भी है और योग की साधना में भी है। उससे क्या होगा कि ये मैं इतना बड़ा भक्त हूँ या इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, ये अभिमान नहीं आएगा। पर इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी, जो अविद्या महारानी है, अविद्या महारानी है यानी अभी जीव का स्वरूप क्या है वो हमने नहीं जाना। तो जीव का स्वरूप है जो आज बताने जा रहे हैं। मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ। जो परमात्मा का स्वरूप है वही जीव का स्वरूप है। समुद्र भी जल है, तरंग भी जल है। तो आज देखेंगे हम लोग, पहले महाराज श्री आनंद के बारे में बताएंगे, बीच में चित्त के बारे में यानी ज्ञान के बारे में, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और अंत में जाके सत के बारे में, यानी कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो कि अविनाशी है। तो अविनाशी हमारा स्वरूप है, फिर भी हम मरने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। तो इसलिए यमराज ने नचिकेता को समझाया कि मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ, ये है असली ज्ञान का स्वरूप। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि यह सृष्टि मृत्यु के पंजे में है। इसमें किसके लिए, किस बात से डरते हो, किस बात के लिए वासना के अधीन होते हो, किसके लिए सत्य का मार्ग छोड़ते हो, किसके लिए अन्याय करते हो। यह सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है। जैसे कठोपनिषद है, वैसे जो जो वेदांत का भाग है वेदों में, उन प्रसंगों को अलग कर लिया गया है तो बहुत कम। तो छांदोग्य उपनिषद में जो बात आई है उसका महर्षि ने यहाँ वर्णन किया। असल में यदि मृत्यु को पहचानना हो कि मृत्यु क्या है, तो जब मनुष्य के जीवन में
प्रमाद आवे, वह अपने कर्तव्य से विमुख होवे, भगवान से विमुख होवे, सत पथ से विमुख होवे, सत्संग से विमुख होवे, तब समझना कि अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। बिना मृत्यु का आवेश हुए कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। कल के पृष्ठ में दो मार्ग बताए, एक आपद विपद का मार्ग और एक आनंद का मार्ग, परमानंद का मार्ग। तो परमानंद का मार्ग क्या है? अपने कर्तव्य से हम विमुख न हो, भगवान से विमुख न हो, सतपथ से विमुख न हो, सत्संग से विमुख न हो। अगर विमुख हो रहा है कोई, तो निश्चित है कि उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। क्यों? क्योंकि हैं तो हम अविनाशी, परंतु हम अपने को जान नहीं रहे। कर्ण था तो कौनते, पर वो अपने को नहीं जान रहा था, वो अपने को राधे मानता था। बिना मृत्यु का आवेश हुए कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। तो भला मार्ग क्या था? कल बताया, जो श्रेय है, जिसमें हमारा कल्याण है, वो भला मार्ग है। और जिसमें बार बार मृत्यु है, वो आपद विपद का मार्ग है। अब ये जो दो पैराग्राफ में महर्षि ने बात बताई, इसका अनुसंधान हम कैसे करें? तो स्वयं महर्षि बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारा असली स्वरूप है, जो शीर्षक है आज का, तो उसमें सबसे पहले आनंद पर विचार करना चाहिए। पहले दृश्य को देखो कि दृश्य में सुख नहीं है। महाराज आप ऐसे कैसे कहते हो? दृश्य में हमको तो सुख का अनुभव होता है। तो बता रहे हैं, उस बात को नकार नहीं रहे हैं। दृश्य में जो सुख का अनुभव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? दृश्य में सुख हम भरते हैं। दृश्य में सुख हम भरते हैं, इस बात को विस्तार से समझाने जा रहे हैं महर्षि, इस पैराग्राफ में भी और अगले पैराग्राफ में भी। हिंदुस्तानी लोग मिर्च मसाला खाकर कितनी तृप्ति अनुभव करते हैं, किंतु विदेशी लोगों के लिए तो मिर्च मसाला तेल का भोजन करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। शर्मा जी सुना रहे थे कि गुजराती लोग ऊपर से तेल डालते सब्जी के अंदर। कहाँ है तुम्हारी रुचि? दुनिया में हम कहाँ फंसे हैं? अपनी रुचि को बहुत बड़ा महत्व देकर हम फंसे हुए हैं। असल में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख देती है। संत लोग सुनाते हैं, सुबह से व्यापारी लगा हुआ है, ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं। अब फोन करके कहा पत्नी को 4 बज गए, तो भोजन तो जैसे कैसे कर लिया था, पर बोले कि ऐसे करो, गरम गरम पकौड़ा, ठंड का समय था, चाय और पकौड़ा भेज दो। आ गया गरम गरम पकौड़ा और चाय, और सामने आ गया है। इतने में फ़ोन आया, और फ़ोन आया और वो उठ गया। तो पत्नी ने कहा कि ये तो ले लीजिए, क्या बात है? बोले कि अब ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? फ़ोन आया कि फैक्ट्री में आग लगी है। कह रहे हैं कि असल में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख देती है। अरे बोले एक पकौड़ा मुंह में डाल लीजिए, अब वो पकौड़ा सुख नहीं देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख देती है। हम उसमें अपना सुख डालकर सुखी होते हैं। दृष्टांत, जैसे चाय मीठी नहीं होती, शक्कर मीठी होती है। तो जैसे चाय में शक्कर डालकर हम चाय को मीठी बनाते हैं, वैसे ही संसार के विषय मीठे नहीं होते, उनमें हम अपनी वासना डालकर उनको मीठा बनाते हैं। पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं
कि खून की उल्टी होने के बाद सच्ची घटना है, महात्मा जी को भर्ती किया यहीं रामकृष्ण मिशन में। पता लगा कि गुटखा खाते हैं। अब वो बताया कि भाई अब जो है इसको बंद करो। तो खैर थोड़ा इलाज हुआ, स्वस्थ हो गए। अभी भर्ती हैं पर तकिया के नीचे गुटखा रखा हुआ है। गुटखा हटाया नहीं। तो ये कैसा है, ये दृष्टांत दिया कि चाय में जैसे शक्कर डालकर हम चाय को मीठी बनाते हैं, वैसे ही संसार के विषय मीठे नहीं होते। अब वो गुटखा खाने वाला तो गुटखा बड़े प्रेम से खा रहा है, दूसरा जो नहीं खाता उसको तो बहुत कष्ट हो जाएगा। उनमें हम अपनी वासना डालकर उनको मीठा बनाते हैं। जो नहीं पीते हैं उनको, जो शराबी होते हैं, बोले थोड़ा टेस्ट करो। अब वो टेस्ट क्या करें, वो तो जलता है अंदर, है ना, तो बड़ा कड़वा। पर अब उसी को व्यसन हो गया। पिता ने बहुत समझाया बच्चे को, बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब वो बेटा जो है वो विवश है, उसको व्यसन हो गया। अब पिता माने नहीं, तो पिता ने तो कभी छुआ तक नहीं था, और बेटा ऐसा नालायक निकला। तो बेटे ने फिर एक दिन कहा कि पिताजी एक काम करिए, एक दिन आप हमारे साथ इसको लीजिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो पिता को लगा कि ये तो बहुत सस्ता सौदा हो गया, अब इसके साथ एक दिन ले लेंगे और ये छोड़ देगा। अब वो पिता ने एक दिन ले ली, और लेने के बाद जो नशा चढ़ा तो क्या आनंद आया उनको, स्वर्ग दिखने लगा। अब उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम छोड़ देंगे, आप सिर्फ एक दिन हमारे साथ ले लो। तो दूसरे दिन अब देखा कि पिताजी जो है वो शराब लेके बैठे हैं। बोले पिताजी आप तो हमको पूरी जिंदगी भर कहते रहे कि छोड़ो इसको, अब आप इसको लेके क्यों बैठे? बोले देख, तेरे को छोड़ना है तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो व्यसन है, इसमें हम अपना जो आनंद है, सुख है, उसको डालते हैं। महर्षि यहाँ समझा रहे हैं क्यों? क्योंकि पहले जो चीज़ इतनी जिसको हम छू नहीं सकते थे, है ना, उसको हम बड़े प्रेम से ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि हम अपनी वासना डालकर उनको मीठा, यानी उसको, उसमें से हम आनंद लेते हैं। संत लोग कुत्ते का दृष्टांत देते हैं कि हड्डी, सूखी हड्डी आप लोगों ने भी देख रखा होगा, तो ले आता है। अब लाकर उस सूखी हड्डी में कुछ नहीं है, पर बड़े प्यार से उसको जबड़े से काटता है। तो और वो जबड़ा जो है वो कट जाता है, उसमें से रक्त निकलता है। तो रक्त को वो सोचता है कि हड्डी में से मिठास आ रही है, वो है तो उसकी खुद की मिठास। तो उसी को बता रहे हैं कि अपनी वासना डालकर उनको मीठा बनाते हैं। तो यह बात समझ लो कि संसार की किसी दृश्य में खुद की मिठास नहीं है, मिठास हमारी आत्मा की डाली है। तो ये जो आत्मा का स्वरूप आगे बताने जा रहे हैं, तो आनंद स्वरूप तो मैं हूँ। अपने बगीचे पे, यानी जो भी उसका स्थान है, उस पर प्रतिदिन वो व्यक्ति चहलकदमी करता है, और उसी में करोड़ों नहीं अरबों का खजाना गड़ा है नीचे। जहाँ वो चहलकदमी करता है उसको बेचारे को पता नहीं कि बाप दादा के जमाने का गड़ा हुआ है। वो भिखारी दर दर से मांगता है कि भाई, है ना, हमको इतना दे दो, हमको इतना कर्ज दे दो। अब इतना सब गड़ा हुआ है और फिर भी वो मांग रहा है। 1 जनवरी में एक वाक्य आया महाराष्ट्र का कि और सब बातें भूल जाए तो भूल जाए, पर ये बात नहीं भूलनी है कि हमारे इसी शरीर में ये जो
सृष्टि का परमात्मा है, सृष्टि को चलाने वाला है, वो हमारे इसी शरीर में, हमारे हृदय में विराजमान है। प्रत्येक जीव गाढ़ सुषुप्ति में 24 घंटे में एक बार ईश्वर हमको झलक देते हैं परमात्मा से, उस समय हम एक हो जाते हैं। पर चूंकि अज्ञान है, तो अज्ञान होने के कारण जैसे ही उठते हैं वैसे ही अपने को वही जो हम अपने को मानते रहे वो मानते हैं। तो जागृत अवस्था में गुरु ये ज्ञान देते हैं कि मैं सच्चिदानंद अद्वय हूँ। गुरु कहेंगे तुम सच्चिदानंद अद्वय हो, तुम ये अपने को जो भिखारी मान रहे हो, दर दर से कर्ज ले रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो खजाना गड़ा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा? गुरुओं से ज्ञान लेके, और उसका जब हमको ज्ञान होगा तब हमको पता लगेगा, है ना। कर्ण को जब कुंती ने बताया कि तुम हमारे पुत्र हो, सूर्य ने भी बताया, तब उसको कोई जप थोड़ी करना पड़ा, वो जान गया कि मैं कौनते हूँ, है ना, मैं राधे नहीं हूँ। तो इसी प्रकार गुरु ज्ञान देते हैं, पर हमारी जो वासना जो है, उस वासना से हम इन विषयों को, जिसमें कोई सुख नहीं है, तो ये सुख कहाँ से अनुभव होता है? हमारी आत्मा का सुख है। तो जिसकी जो रुचि, इसीलिए बहुत विस्तार में समझाया अभिराम दास जी ने कि जिसकी जिसमें प्रीति हो जाती है ना, उसका उसको स्वभाव पड़ जाता है, उसका संस्कार बन जाता है। अब उसके मन के अनुकूल होगा तभी उसे सुख मिलेगा, उसके प्रतिकूल है वो दुखी हो जाएगा। तो ये जो है सबसे पहले आनंद को समझा दिया कि आनंद क्या है, ये हमारा ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप है। पर उस आनंद का अनुसंधान तो करने के लिए पहले ये जो विषयों में हमने अपना इतनी आसक्ति कर रखी है ना, इसी में हम सुख मान रहे हैं। उसको कहा जा रहा है हॉस्पिटल में, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अब गुटखा खाओगे तो अब कोई नहीं बचा सकता, तो फिर भी वो गुटखा रखे हुए नहीं है, खा भी रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसी को कहते हैं अज्ञान की पराकाष्ठा। जानते हुए भी, समझते हुए भी, देखा आपने वो बहादुर, एक टांग कट गई है ना, उसको कोई होश नहीं कि दूसरी भी कटेगी। अच्छा चलो, आनंद की बात तो समझो कि हमने समझ ली। अब वो जो ज्ञान की बात है, सत चित आनंद में आनंद को सबसे पहले समझाया, चित्त की बात दूसरी बात यह समझनी है कि वस्तु स्वयं आकर हमको नहीं फंसाती है, हम स्वयं उसको उठाकर अपने से चिपटाते हैं। वह यानी वस्तु स्वयंभू स्वयं प्रकाश नहीं है। भाई ये जो वस्तु है ना, ये जब हमारे पास आई तो अब इसमें हमको पता लगा, पहली तो बात कि इतनी महंगी है, फिर पता लगा कि इतना इसका उपयोग है। तो वस्तु स्वयंभू स्वयं प्रकाश नहीं है, हम स्वयंभू स्वयं प्रकाश हैं। फिर भी दूसरी वस्तुओं को अपने सिर पर लाद लेते हैं। आनंद का तो क्या हुआ कि सुख का अनुभव व्यक्ति कर रहा है, उसकी मीमांसा महर्षि ने कर दी। पर अब ये जो वस्तु है, उन वस्तुओं से जो प्रेम है, उन वस्तुओं से जो प्रेम है, तो वस्तु तो स्वयं प्रकाश है नहीं, वो तो स्वयंभू है नहीं। फिर भी दूसरी वस्तुओं को अपने सिर पर लाद लेते हैं। हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। इसको दृष्टांत देके अगले पैराग्राफ में और स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि जितना जो ज्ञान है हमारा, वो ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, पर उस ज्ञान को हम जब वस्तु में डाल देते हैं तो वस्तु से ही
हमको लगता है कि वो वस्तु ही सब कुछ है। कैसे? एक नदी में कुछ काला काला बहा जा रहा था और दो मित्र किनारे पर टहल रहे थे, तो उनको शंका हुई कि कोई कंबल बहा जा रहा है। उनमें से एक कूद पड़ा नदी में और जाकर उस काली चीज को पकड़ा। अब वो जो किनारे पे खड़ा था उसको तो नहीं पता कि उसका क्या हुआ, पर जो कूदा उसको पता लगा कि वो कंबल नहीं है, वो तो भालू है। अब जैसे ही उसने भालू को पकड़ा तो भालू ने उसको पकड़ लिया। अब समझो कि भालू उसको नहीं पकड़ता तो वो तो छोड़ देता, पर भालू क्यों छोड़ने लगा? तो भालू ने जब उसको पकड़ लिया तो किनारे वाले मित्र ने कहा कि भाई तुम बहे क्यों जा रहे हो? भाई कंबल लेकर ही तो आनी थी, अब तुम जो है तुम तो जा रहे हो। अब वो भी किनारे किनारे उसके साथ चल रहा है कि तुम भाई, है ना, बहे क्यों जा रहे हो? अगर कंबल नहीं हाथ आता है तुम उसको छोड़ दो। अब उसने मित्र ने क्या कहा? उसने कहा मैंने कंबल को नहीं पकड़ा है, कंबल ही मुझे पकड़े लिए जा रहा है। अब देखो, खुद ही तो उसको पकड़ने गए थे परंतु फंस गए। तो इस दृष्टांत में हो क्या रहा है? लोग आते हैं संतों के पास, महाराज क्या करें, घर वाले छोड़ते ही नहीं हैं, है ना, इतना प्रेम है। एक इसी आनंद रस रत्नाकर में एक प्रसंग आया है कि महात्मा जी के पास आश्रम में जाता था, गुरु के पास सेवा भी बहुत करता था और घर के काम काज भी निपट गए थे, बच्चे भी बड़े हो गए थे, बहरा था, सुनाई नहीं देता था। तो फिर भी जीवन बड़ा धार्मिक था। तो महात्मा जी ने लिख के समझाया कि तुम जो है रहो आश्रम में, सेवा करो, है ना। और अब वो महाराज काहे को माने? बोला कि महाराज पत्नी इतना प्रेम करती है, बच्चे इतना प्रेम करते हैं, है ना। तो महात्मा जी को तो सब पोल पट्टी पता थी। तो बोले ठीक है, उसको ये शक्ति दे दी कि तुमको अब सब सुनाई देगा, है ना, पर किसी को बताना नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, और 24 घंटे ऐसे ही रहना। ठीक है। अब गया तो पानी मांगा, पानी ले तो आई पत्नी, है ना, दिया, पर पता नहीं क्यों परेशान थी। बोले पता नहीं, मरता नहीं है ये बुढ़ा। तो ऐसे ही वो पुत्रवधू ने कुछ बातें कही। उसने बताया नहीं कि मैं सुन रहा हूँ, पर पता लग गया कि किसी का प्रेम नहीं है। 24 घंटे में ही पता लग गया। गुरुजी के पास गया, बोले कि आपने जो बताया वो सत्य है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग आके कहते हैं कि हमको संसार ने पकड़ रखा है, तो इस घटना के द्वारा बता रहे हैं कि अब देखो, खुद ही तो उसको पकड़ने गए थे परंतु फंस गए। तो इसीलिए पेड़ वाला दृष्टांत भी ऊपर दिया महर्षि ने। तो हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। महात्मा जी ने समझाने के लिए क्या किया? बोले कि कल हम तुमको इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो जो कह रहा था कि भाई हमको घर वालों ने पकड़ रखा है, संसार ने पकड़ रखा है, तो अगले दिन जब आया उत्तर लेने के लिए तो महात्मा ने पेड़ को पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जैसे ही वो आया वैसे ही चिल्लाने लगे कि भाई छुड़ाओ छुड़ाओ, पेड़ ने पकड़ लिया है। तो उसने कहा कि गुरुजी पेड़ ने कहाँ पकड़ा है, आपने ही पेड़ को पकड़ा है। बोले ठीक है, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। महर्षि कह रहे हैं कि हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। तो ये जो स्वयंभू जो है, चित्त जो है, ज्ञान जो है, ये हमारा स्वरूप है।
इसको बहुत विस्तार में उपनिषद में आया है, यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। तीसरी बात यह देखो कि संसार की कोई वस्तु नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। कल भी ये बात आई थी कि आपद विपद का मार्ग क्यों है, क्योंकि जितनी चीजें हैं ये सब अनित्य हैं। मीरा का वो नहीं भूलना है, ऐसे वर को के वरु जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू थारो चुड़लो अमर हो जाए। संसार की कोई वस्तु नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो सत चित आनंद में आनंद की मीमांसा पहले करी। चित्त यानी स्वयंभू स्वयं प्रकाश, ये चीजें नहीं है ना, इनमें हमारी ही पकड़ है, इनकी हमारे पर पकड़ नहीं है। और ये सब विनाशी है, नश्वर है ना। नित्य जो है वो तो आत्मा ही है। तीनों बात मिलाकर क्या बात निकली कि दृश्य सच्चित आनंद नहीं है। दृश्य यानी संसार और ये शरीर। तो ये संसार और शरीर दिखता तो है कि यही सत है, यही चित है, यही आनंद है, पर वो सच्चित आनंद कहाँ से लिया? हमारा सच्चिदानंद, हमारे स्वरूप का। चाय मीठी कैसे हुई? शक्कर से। चाय मीठी नहीं है, शक्कर डालने से मीठी हुई। तो सत चित आनंद, नाम और रूप, ये 5 चीजें हैं। तो नाम और रूप जो है ये तो अनुभव में आता है, और सच्चित आनंद हम लोग जानते नहीं। तो उसका ज्ञान गुरु देते हैं कि सच्चित आनंद के बिना नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं। अगर स्वर्ण ही ना हो तो आभूषणों का कहाँ से अस्तित्व ही नहीं, आभूषण का, है ना। तो दृष्टांत देते हमारे पूरी शंकराचार्य जी, उनके सामने वो तांबे का लोटा और वो तांबे का उसके ऊपर ढक्कन। तो तांबे के ढक्कन को दिखा के कहते हैं कि ये क्या है? ये तांबे के सिवाय और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार ये जितना जो कुछ है वो सच्चिदानंद ही सब रूपों में, है ना, दिख रहा है। जितना नाम रूप दिख रहा है, जैसे स्वर्ण ही अनेकों हजारों करोड़ों स्वर्ण आभूषणों के रूप में अगर सामने रख दिया जाए तो स्वर्ण ही है। तो ये बात यहाँ तीनों बातों को मिलाकर क्या बात निकली कि दृश्य सच्चिदानंद नहीं है, दृश्य आनंद नहीं है, दृश्य स्वयं प्रकाश चेतन नहीं है, दृश्य सत्य नहीं है, है ना। यहाँ रुक जाइए। दृश्य क्या है? संसार और ये शरीर। तो ये दृश्य जो है वो स्वयं में आनंद अथवा चेतन अथवा सत्य नहीं है। तो फिर इसमें जो अनुभूति हो रही है, अब हम जो हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये तो सब बिना जीवन के संभव थोड़ी है। यहाँ मुर्दा जो कल्पना करो, यहाँ तो नहीं, मंदिर में काहे कोई मुर्दा रहेगा, पर बाहर कोई मुर्दा है तो मुर्दा थोड़ी बोलेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो हमारे में शिव विराजमान है, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। ये शिव निकल गए तो क्या हो गया? शव। जैसे ही शिव निकले वैसे ही कहे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी, है ना, नहीं तो दुर्गंध आएगी। कह रहे हैं महाराज श्री कि तीनों बात मिलाकर क्या बात निकली कि दृश्य सच्चिदानंद नहीं है। ध्यान देना, न तो ये आनंद है, न ये स्वयं प्रकाश चेतन है, न ये सत्य है, पर इसमें अनुभव तो हो रहा है। सच्चिदानंद का अनुभूति तो इसमें से, दृश्य में से आ रही है। कौन से दृश्य में से? जहाँ अंतःकरण है। इसीलिए 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, है ना, उद्भिज हैं, स्वेदज हैं, अंडज हैं, जरायुज हैं। जीव की एक कला है जो पृथ्वी को फोड़कर, है ना, निकल आते हैं। अभी सरसों बोई, सरसों निकल आई, इतने पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं, है ना, उनमें जीव की एक कला है। उसके बाद
स्वेदज पसीने से, तो पसीने में जो भी है उसमें 2 कला है, जुएं हैं और ये सब है। फिर अंडज, अंडे में से पक्षी वगैरह, ये गिलहरी और ये सब दुनिया भर के है ना, तो पक्षी, ये सब 3 कला है इसमें। और जरायुज, जरायुज में हम लोग भी हैं, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, तो 4 कला है, बल्कि मनुष्यों में 5 कला है। और फिर इसके बाद महात्मा लोग अपने को जो पवित्र कर लेते हैं साधना के द्वारा, गुरुओं की कृपा से, उनमें जीव की 6 कला, 7 कला तक। ईश्वर जो है पूर्णावतार राम, भगवान राम 12 कला, भगवान कृष्ण 16 कला, तो ये पूर्णावतार है। तो क्या है कि ये जो सच्चिदानंद है, इसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने उसके लिए जीव की कला का जैसे जैसे जीव की कला बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें हम उसका ज़्यादा अनुभव करेंगे। संतों में लगता है कि साक्षात ईश्वर ही है। तो एकदम पत्थर है, उसमें जीव कला का उस प्रकार का कोई है ही नहीं, पर सच्चित आनंद तो सर्वत्र व्याप्त है। उसकी अभिव्यक्ति जो है वो जैसे ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना की है उसके हिसाब से हम देखते हैं, उसी को समझा रहे हैं कि तीनों बात मिलाकर क्या बात निकली कि दृश्य सच्चिदानंद नहीं है, दृश्य आनंद नहीं है, दृश्य स्वयं प्रकाश चेतन नहीं है, दृश्य सत्य नहीं है ना, हम आनंद है। हम का अर्थ है ये शरीर नहीं, वो जो तत्व है वो तत्व हमारा स्वरूप है, तो वो तत्व ही आनंद है। उस तत्व की अभिव्यक्ति ही सर्वत्र हो रही है, तो उसकी कितने अंशों में कहाँ अभिव्यक्ति हो रही है उसके हिसाब से हमारा व्यवहार रहता है। स्वयं प्रकाश चेतन कौन है? हमारा स्वरूप है। और सत्य क्या है? हमारा स्वरूप है। माने सच्चिदानंद कौन है? हम हैं। चौथी बात यह है कि दृश्य अद्वितीय नहीं है। अरे भाई, दृश्य में तो भेद ही है ना तो दृश्य में भेद है, इसीलिए वो जो है अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय क्या है? तत्व। क्योंकि दृश्य को सद्वितीय बनाने वाला तो मैं ही मौजूद हूँ, है ना। तो मैं का मतलब इस समय अपने को जो हम लोग शरीर मान रहे हैं, तो दृश्य जो है उसमें भेद बन रहा है। मैं अलग है और मेरा अलग है, तो ये भेद बन गया। परंतु अगर तत्व दृष्टि से देखेंगे तो तत्व तो एक ही है। तांबे के बहुत सारे पात्र हैं, तो पात्रों की दृष्टि से देखेंगे तो भेद है, परंतु तांबे की दृष्टि से देखेंगे तो तांबा तो एक ही है। तो उसी को कह रहे हैं कि चौथी बात यह है कि दृश्य अद्वितीय नहीं है, क्योंकि दृश्य को सद्वितीय बनाने वाला तो मैं ही मौजूद हूँ, परंतु मैं यानी मेरा जो स्वरूप है वो तो अद्वितीय है। तो इसलिए मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। ये ज्ञान का प्रसंग है और बहुत काम का है, पर आगे की क्लास के लिए नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।